olabilir mi? Bir atom. सपनों में खो जाओ। ये तुम्हारा पागल नहीं हो बोलना कब खत्म होगा? आखिर तुम्हें पागल बोल ही कौन रहा है? सब तो बोलते हैं पागल मुझे। बोलो नहीं बोलते? कोई मुझे नहीं रखना चाहता। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे नहीं रहना यहाँ पे। अब कहीं भी चली जाऊंगी। जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के यहाँ लाए मेरे को, और अब खुद भी डांट खा रहा, मुझे भी डांट खिला रहा। मुझे और नहीं सुनना किसी की डांट। मैं चली जाऊंगी कहीं भी। तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम कहाँ जाओगे, बस। अपने आप को समझ के रखे हो? अब अपने पास नहीं रखोगे तो क्या मैं मर जाऊंगी? नहीं मरूंगी मैं। गलत फहमी है आपकी। ऐसे कोई नहीं मर जाता। नहीं मरूंगी मैं। नहीं मरूंगी। नहीं मरूंगी। नहीं मरूंगी। नहीं मरूंगी। नहीं मरूंगी। अरे शांत हो जाओ, इतना चिल्लाओ मत। तुम्हारे लिए सही नहीं है इतना चिल्लाना। अपनी आवाज धीमी रखो, वरना सीधा असर तुम्हारे दिमाग पर जाएगा। सर में दर्द है ना तुम्हारे? क्यों इतना हल्ला कर रही हो? चुप नहीं रह सकती क्या? अभी दिमाग पर असर जा रहा है, फिर बच्चे पर जाएगा। शांत रहो मेरी मानो, शांत रहो, हल्ला मत करो। बच्चा? कौन सा बच्चा? कहाँ है? हाँ? कौन सा बच्चा? मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मुझे नहीं दिखा रहा, आपको दिखाई दे रहा? बोलो बोलो, कहाँ है? बोलो ना, शांत मत रहो। हर बात में शांत हो जाते हो। बताओ कहाँ है? कोई बच्चा नहीं दिख रहा मुझे। बोलो ना, आप बात को ज्यादा घुमाते हो। बोलो कि नहीं? बोलो ना। ओह ये किट चुप हो रही हो या नहीं? कब से दिमाग खाए जा रही हो? जब से देख रहा हूँ तब से चिल्लाई ही जा रही हो। चुप नहीं रह सकती क्या तुम? हाँ? चुप रहो, शांत रहो। सबके सब गंदे हो। सबके सब गंदे, बहुत गंदे। जब से नहीं मुझ पे गुस्सा किए जा रहे हो, कभी ये कभी वो। सबके सब बहुत गंदे। मुझे किसी की डांट नहीं सुननी। मैं किसी के पास ही रहूंगी। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी। कभी किसी से बात नहीं करूंगी। मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी। नहीं करूंगी। मेरी गुड़िया चुप हो जा बेटा। कोई नहीं डांटेगा तुमको। हाँ, कोई नहीं डांटेगा। हाँ, मेरी गुड़िया रानी को, गुड़िया रानी रोटी थोड़ी अच्छी लगती है। हाँ, नहीं रोना बेटा। कोई नहीं डांटेगा तुझको। हाँ, चुप हो जा। देखो कितनी प्यारी है। ऐसे थोड़ी अच्छी लगती है मेरी बेटी। आप भी गंदी हो। छोड़ो मुझे किसी के साथ नहीं रहना। मुझे मेरे घर जाना। इनको बोलो ना मुझे मेरे घर छोड़ के आएंगे। यहाँ क्यों लेकर आएंगे? मेरा कोई घर नहीं है। घर जाना है? सोरू है ना, तुमको जल्दी घर खोज देगा।
अभी तुम अपनी दादी माँ के पास नहीं रहोगी क्या? हाँ, मेरे पास नहीं रहोगी, अपनी दादी माँ के पास? हाँ, मेरे पास रहोगी ना? मुझे किसी से कोई बात नहीं करी, अभी कर दियो। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे मेरे घर जाना। इनको बोलो ना मुझे मेरे घर छोड़ के यहाँ क्यों रखा? यहाँ मेरा कोई घर नहीं है, मुझे मेरे घर जाना। क्या मेरा कोई घर नहीं है? मेरा कोई घर नहीं है क्या? बोलो इनको मेरा घर छोड़ के आए क्या? मुझे मुझको माफ कर दो बेटा, अब नहीं डांटूंगी। अब भी गंदी हो, अब भी डांटती हो मुझको। मैं नहीं रहूंगी आपके साथ। डांटती हो, कितना गंदा चिल्लाती हो। अब नहीं डांटूंगी, बिल्कुल नहीं। माफ कर दो अपनी दादी को, अब नहीं डांटूंगी बेटा को। हाँ दादी, क्या आप सच में? मैं तो बस देख रही थी कि मेरी परवरिश कैसी है। मतलब आप नाटक कर रही थी अब तक? बचपन से ही तुझे अकेला पाला है मैंने। इन बूढ़ी हड्डियों ने तुझे इतना बड़ा किया बेटा। औरतों की इज्जत करना सिखाया सदा तुझे। इस पर तू कितना खड़ा उतरा है, यही देख रही थी। और रही बात इस प्यारी सी गुड़िया को रखने की, तो जब तक इसको वो नहीं मिल जाता, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं बेटा, डॉल हाउस नहीं मिल जाता, तब तक गुड़िया रानी अपनी दादी माँ के पास रहेगी, है ना? फिर डॉल हाउस मिल जाएगा तो वहाँ रहना बढ़िया प्यार से। पर तब तक अपनी दादी माँ के पास भी प्यार से रहोगी ना? रहोगी तो बताओ रहो, कौन कौन रहेगा दादी माँ के पास? गुस्सा हो ना? चलो माफ कर दो, अब तुम पर कोई गुस्सा नहीं करेगा। ना मैं करूंगी, ना सोरू करेगा, और ना कोई और करेगा। और कोई भी गुस्सा करेगा ना तो मैं उसे खूब मारूंगी। पिंकी प्रॉमिस? ये क्या होता है भला है पिंकी को? क्या इसका मतलब होता है कि आप मुझसे वादा करती हो कि आप मुझे तो बाहर नहीं डांटोगी? अच्छा, बिल्कुल नहीं डांटूंगी। पिंकी प्रॉमिस। ओह दादी आप सच में ग्रेट हो। पर मुझे एक बात तो बताओ, जैसे आप हो वैसे बाकियां क्यों नहीं? मतलब इस लड़की के आसपास भी पहले भी कई लड़कियां थी, अस्पताल में ही कई लड़कियां थी, पर किसी ने भी इसे नहीं समझा। मैंने कितनी बार कहा कि ये पेट से है, प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है, थोड़ी तरस खाओ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं माना इसे। सब कह रहे थे पागल खाने भेज दो, जो होगा देखा जाएगा। पर मैं इसलिए आया। आपकी पहली बात सुनकर तो मैं थोड़ा घबरा गया था कि मैं अब इसे कहाँ रखूंगा, पर अब पता चल रहा है ये सब आपका नाटक था। आपने इसे इतनी जल्दी अपना लिया दादी माँ, बाकियां क्यों नहीं अपना पाई? ऐसा कौन सा फर्क है आप में और उनमें? मुझे भी बताइए ना, क्यों वो किसी के प्रॉब्लम को नहीं समझ पाती? क्योंकि उनको परिस्थिति ने कभी घेरा नहीं होता। पर मैं दावे से कह सकती हूँ कि परिस्थिति की मारी औरत उससे ज्यादा नरम कोई नहीं होता। तब वो किसी औरत पे उंगली नहीं उठाती, हर किसी का दर्द समझती है। पर जब तक ये परिस्थिति आई ना हो बेटा, तो औरतें भी क्या समझे,
जब सर पे ढाक मारता है तभी तो समझ आता है, वरना दुनियादारी से वो कभी कुछ सीख ही नहीं पाती। जब तक सिराने कुछ ना आ जाए उनमें कुछ नहीं होता। सच ही कहा है, जब तक खुद पर बीती ना वो बीती कैसी। मैं तो हूँ धुन में अपने, क्या जानू मैं पीर पर आई कैसी। जब तक औंधे मुंह गिर ना जाऊं तो पता कैसे चले कि ये चोट कैसी। खैर, सोरू की दादी माँ ने वायन को, बेसहारा वायन को आखिर अपना तो लिया। एक हमदर्दी थी तो सही। वायन अब अपने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसका घर अब उससे जल्द ही मिल जाएगा और तब तक उसे यूं भटकना नहीं पड़ेगा, जिल्लतें नहीं सहनी पड़ेगी उसे। दादी माँ वायन को बड़े प्यार से भीतर बाथरूम में ले गई और वायन को नहला धुला कर तैयार की, उसके बाल बनाए और बढ़िया से तैयार कर सोफे पर आराम से बिठा दिया और टीवी चालू कर दिया और वो खाना बनाने चली गई। सोरू, वायन और दादी माँ सभी खाने को एक साथ बैठे। Who was Jay, and where did the world's most dangerous man disappear? बस हक है एक मेरा, बस हक है एक मेरा।